कैसे हो। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो धम्मपद से है, त्रिपिटक से। वो ऐसे हुआ था कि सावती के बाजू में एक जंगल में एक उदाना करके एक भिक्षु रहा करते थे। और उनका नाम एक उदाना इसीलिए है कि उनको एक ही उदाना यानी एक ही जो वाक्य है बुद्ध का वो बहुत अच्छे से उनको आता था और कुछ भी नहीं आता था उनको, बस एक ही वाक्य बहुत अच्छे से उसके अंदर का जो धम्म है वो समझ गए थे। वो जो बुद्ध ने सिखाया था बहुत अच्छे से वो समझ गए और जो भी आते थे उनको सबको वो उदाना सुनाते थे। हर उपोसत में वो सारे जितने भिक्षु थे वहाँ पे आजू बाजू में या जो लोग हैं और जो भी जंगल में देवता है वो सारे लोगों को वो उदाना बहुत अच्छे से बहुत प्यार से सुनाते थे। और ऐसे कहा जाता है कि वहाँ के जो देवता थे, जो जंगल के देवता थे, वो उनका धम्म का प्रचार होने के बाद वो तालियां करके और उनको बहुत उनके बारे में स्तुति कहा करते थे। तो एक बार ऐसे हुआ कि दो भिक्षु एक उदाना के यहाँ पे पहुँचे, उपोसत का ही वक्त था तब। उनको सारा त्रिपिटक बहुत अच्छे से आता था। तो एक उदाना ने उनको बोला कि आप क्यों नहीं हमारे साथ, आप धम्म के बारे में आप ज़रा हमको सिखाइए। तो दोनों थेरों ने बहुत अच्छे से धम्म वहाँ पे सिखाया सब लोगों को जितने थे वहाँ पे। लेकिन कहीं से कुछ स्तुति नहीं आई, जो देवता थे वो कुछ आ करके कुछ स्तुति नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि ऐसे आप बोल रहे हो कि देवता आके आखिर में वो तालियां बजाते और स्तुति करते हैं, तो ऐसे तो नहीं दिख रहा है कहीं पे। उनको ये एक उदाना सच बोल रहे हैं, इस पे भी शक था। तब एक उदाना को उन्होंने बोला कि आप धम्म का वाक्य जो है आप बताइए। तो उन्होंने वही वाक्य जो उनको आता है वो ही सुनाया उधर। तब उनके सुनाने के बाद जो देवता है वो आ गए और उन्होंने स्तुति किया उनका। तो ये जो दो भिक्षु थे उनको अच्छा ही नहीं लगा, उनको लगा सिर्फ एक उदाना के लिए ही वो लोग, वो जो देवता है वो ज़्यादा उनकी तरफ ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि वहाँ रहते थे इसीलिए वो खा करते थे। तो बुद्ध के पास आए दोनों भिक्षु और पूरी कहानी सुनाई उन्होंने। तो बुद्ध ने उनको कहा कि ऐसे ज़रूरी नहीं है कि पूरे त्रिपिटक आपको पता है तो पूरा आप बहुत बातें करोगे तो फिर वो धम्म प्रचार होता है। एक भी वाक्य आप लोग ने अच्छे से समझा लेकिन उसके अंदर का आपने धम्म समझा, आपने चार आर्य सत्य समझा, तब आप सचमुच धम्म में लीन है। तो जो पाली का वाक्य है वो इस प्रकार बुद्ध ने समझाया, ना तावता धम्मदारो यावता बहुभासते, बहुत बोलते, याच अपम्पि सुत्वा न धम्मम काय न पश्यति, सो वे धम्मदारो होती यो धम्मम न मज्जति। यानी वो नहीं है जो धम्मधारी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलता है, वो सिर्फ जो अच्छे से सुनता है और वो धम्म को समझता है और वो सती उसकी जागृत होती है, उसी को हम धम्मधारी कहा जाता है। तो जब हम ये कहानी सुनते हैं एक उदाना का और हम बुद्ध ने दिए हुए वचन को समझते हैं तो हमको समझता कि हमको बहुत ज़्यादा त्रिपिटक के पूरे सब वाक्य को समझने की कोई इतना ज़रूरी नहीं, जितना हमको धम्म संक्षिप्त में समझ के लिया तो भी बहुत ज़रूरी है। आप सब लोगों का भला हो, सबका कल्याण हो।